अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाक़या सऊदी अरब का है। इसमें एक बदकार औरत होती है जो अपने शोहर के काम पर जाने के बाद किसी गैर मर्द के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करती है। जब उसके शोहर को शक हो गया तो वह अपने शोहर को अपनी बातों में उलझाकर किस तरह से अपने आप को बचा लेती है, आइए आज इस वीडियो में देख लेते हैं। तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, सऊदी अरब में एक पहाड़ था। वहाँ के लोगों का मानना था कि इस पहाड़ पर आकर लोग कसम खाया करते, यानी कि जब कोई बात न मानी जाती तो लोगों को लगता कि वही अब कसम खाकर ही बताओ कि क्या बात सच है और क्या बात झूठ है। तो लोग उस पहाड़ पर जाते और कसम खाते। उनका मानना था जो भी इंसान इस पहाड़ पर आकर झूठी कसम खाएगा वह अपाहिज बन जाएगा, यानी उसकी बॉडी में कोई ना कोई डिफेक्ट पड़ेंगे, जैसे बहरापन, गूंगा होना, लंगड़ा हो जाना, अंधा हो जाना। इस तरह से कोई ना कोई डिफेक्ट जरूर आएंगे। लोग उस पहाड़ को बहुत पाक मानते थे, उस पर जाकर कसमें खाया करते थे। जो उस पर जाकर कसम खाकर आ जाया करता वह सच्चा समझा जाता। उसी बस्ती में एक औरत रहा करती थी। वह औरत बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, बहुत ही हुस्न जमाल की मालिकाना थी। लेकिन वो औरत जितनी खूबसूरत थी उतनी ही बेवफा, बदकार और जिनाखोर थी। जब रोजाना उसका शोहर काम पर चला जाता तो वह औरत एक शख्स के साथ अपने घर बुलाकर बदकारी करती, अपने शोहर से बेवफाई करती। शोहर जैसे ही काम पर जाता वह उस नौजवान को बुला लेती। एक दिन शोहर के काम पर जाने के बाद नौजवान औरत के घर आता है और बदकारी करता है। लेकिन अचानक उसका शोहर घर चला आता है तो वह नौजवान को घर से निकलकर जाता हुआ देख लेता है। उस लड़के को घर से वह निकलते देखने के बाद उसका शोहर बीवी के पास जाता है और उसकी हालत देखता है। बीवी की हालत कुछ ठीक नहीं लगती। वह अपने कपड़े समेटते हुए दिखाई देती है। तो उसने कहा, मुझे तुम्हारे ऊपर शक है, तुम मेरे जाने के बाद किसी और गैर मर्द के साथ जिना करती हो। तो वह औरत रोने लगी और कहने लगी, नहीं नहीं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? मेरे जिस्म को तुम्हारे अलावा किसी और ने नहीं देखा। लेकिन उसके शोहर को शक था कि मेरे जाने के बाद यहाँ कोई और आता है और उसके साथ ये मेरी बीवी जिनाकारी करती है। फिर शोहर ने कहा, अगर तुम सच्ची हो तो चलो उस पहाड़ पर जाकर, जो पाक है उस पर जाकर तुम कसम खाओ कि तुम सच्ची हो और मैं इस बात को मान लूंगा। अगर तुम वहां पर जाकर झूठी कसम खाओगी तो तुम अपाहिज बन जाओगी, फिर मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। औरत घबरा गई लेकिन वो राजी हो गई। फिर उस नौजवान से कहती है, तुम एक गधे को लेकर उस पहाड़ पर आ जाना, मैं तुम्हारे गधे पर बैठकर पहाड़ पर चढ़ूंगी। नौजवान कहता है, मैं ऐसा ही करूंगा, तुम क्यों झूठी कसम खाओगी या नहीं? औरत ने कहा, देख लेना मैं वहां क्या करती हूँ। अगली सुबह शोहर बीवी से कहता है, चलते हैं उस पहाड़ पर। औरत अपनी चालाकी के मुताबिक एक ढीला ढाला कपड़ा पहन लेती है। जब पहाड़ पर जाती है तो थकने का ड्रामा करती है और कहती है, मेरे पैर बहुत ज्यादा दर्द कर रहे हैं, मुझसे इस पहाड़ पर चढ़ा नहीं जाएगा। और कहती है, मैं अब और आगे नहीं जाऊंगी। वो जो एक नौजवान जो गधा लेकर खड़ा है तुम उसे बुला लो, मैं उस पर बैठकर उस पहाड़ पर चढ़ जाऊंगी। औरत अपने प्लान के मुताबिक उस गधे पर बैठकर पहाड़ पर पहुंचती है। वो औरत उस गधे से अचानक नीचे गिर जाती है। नीचे गिरते वक्त औरत के ढीले ढाले कपड़े खुल जाते हैं। इस वजह से वह बिल्कुल बरहाना यानी नंगी हो जाती है। गधे का मालिक यानी कि वो नौजवान उस औरत को बरहाना देख लेता है और उसका शोहर जो वहां मौजूद था वो भी उसको देख लेता है। फिर वह पहाड़ पर पहुंच जाते हैं। फिर वह कसम खाती है कि मैं कसम खाती हूँ
मेरे बरहाना यानी नंगे बदन को मेरे शोहर और इस गधे वाले के अलावा किसी और ने नहीं देखा। उसका शोहर सेटिस्फाइड हो जाता है और सोचता है कि हाँ, इस गधे वाले ने अभी अभी देखा है कि मेरी बीवी बरहाना हो गई, वरना मेरी बीवी ने तो कसम खा ली है, और वो वापस आ जाते हैं। फिर उस औरत को आगे भी जिनाकारी का काम चालू रहता है। दोस्तों, औरत ने सोचा ये अपने शोहर से तो बच गई जिसने उसके पागल बना दिया, लेकिन वो अल्लाह को कैसे जुटला सकती है जो दिलों का हाल जानने वाला है, जो हर चीज का जानने वाला है, हर चीज का मालिक है, वो गफूर रहीम है। इस तरह की वो औरतें जो जिना जैसा संगीन गुनाह करती हैं, अभी वक्त है तौबा कर लें, वरना जब तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा तो फिर वो क्या करेंगे, उनका अंजाम बहुत बुरा होगा। उन्हें पता नहीं वो जो दिलों का हाल जानता है। हुजूर ने फरमाया, जिना करने वाली औरत पर अल्लाह का अजाब होता है, उसकी जिंदगी और आखिरत बर्बाद हो जाती है। तो मेरा उन माँ बहनों से कहना है जो औरतें जिना जैसे कबीरा गुनाह के करती है और उनमें मुब्तला हो चुकी है, वह इस दलदल से निकल कर बाहर आ जाए और आज तौबा कर ले। अल्लाह पाक अपने करम से उनके तमाम गुनाहों को बख्श देगा, वरना अल्लाह पाक उनको ऊंधे मुंह जहन्नम में फेंक देगा। जब इस दुनिया की आग सहन नहीं हो पाती तो फिर जहन्नम की आग कैसे महसूस होगी, कैसे सहन होगी। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक